आज इनको घुसपैठिए शब्द से बहुत आपत्ति है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सबसे पहले घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल आपकी ही सरकार के गृह मंत्री ने किया था जब 40 लाख लोग एनआरसी से वंचित थे। आप माफी की मांग करते हैं। मैं पहले गृह मंत्री से दरखास्त करूंगा कि मेरे जो 1 लाख गोरखा भाई बहन हैं, जो हमारी सीमा की सुरक्षा करते हैं, जो हमारे गौ रक्षा करते हैं, उनको घुसपैठी कह के आपने जो अपमान किया, पहले आप उनसे क्षमा मांगिए। आज हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लोग जो आज असम में काम कर रहे हैं, उनको घुसपैठी करके आपने जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकी, पहले गृह मंत्री महोदय, पहले आप उनसे माफी मांगे। आज हमारे ट्राइबल लोग कोच राजवंशी नहीं है, बोडो लोग नहीं है, उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा। हम चाहते हैं कि आप ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाते हैं, पहले एनआरसी को तो सुधारिए। 3 करोड़ आबादी के लिए आप एनआरसी, आप एक सही एनआरसी नहीं ला पाए, आप 130 करोड़ के लिए लाने जा रहे हैं। पहले 3 करोड़ के एनआरसी को ठीक करिए। 6 वर्ष चले गए, 1600 करोड़ खर्च हुए, लेकिन आज भी लोगों को सही एनआरसी नहीं मिला, और ये बात करते हैं कि 130 करोड़ के लिए लाएंगे। आज ये इस बिल के द्वारा भी मेरे बंगाली समाज के लोगों को एक झूठा दिलासा दे रहे हैं। वे बंगाली समाज के लोग अपने आप को भारतीय नागरिक बोलना चाहते हैं, लेकिन आज क्योंकि इन बीजेपी के नाकामयाबी के लिए एनआरसी से वंचित है, आज उनको अपने आप को पहले बांग्लादेशी कहना पड़ेगा। ये कैसा न्याय है कि मेरे असम के बंगाली समाज के लोग, जिनको भारतीय नागरिक का सम्मान मिलना चाहिए, आपके नाकामयाबी के कारण उनको पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के द्वारा अपने आप को बांग्लादेशी बोलना पड़ेगा। क्या है आपके गाइडलाइन? अभी तक गाइडलाइंस भी नहीं बने कि वो कैसे दिखाएंगे कि वो प्रोसिक्यूशन हुए, वो कैसे कागज दिखाएंगे कि वो बांग्लादेश से कौन से साल में आए। जब एनआरसी में अपने भारतीय होने का उन्होंने जब कागज दिया, उसी कागज को आपने माना नहीं, अब आप बोल रहे हैं कि नहीं, अब आप अपने आप को बांग्लादेशी बोलिए। ये अपमान है। बहुत सी समस्या है, पहले उसको ठीक करिए। डी वोटर का समस्या है, डिटेंशन कैंप का समस्या है, फॉरेनर ट्राइब्यूनल का समस्या है। गृह मंत्री जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, आपने बहुत से लोगों को दिल्ली बुलाया। मैं आपसे दरखास्त करता हूं, कभी आसाम में जाके डिटेंशन कैंप में जाइए, देखिए वहां पे लोगों की क्या दुर्दशा है। वहां पे हमारे वासुदेव विश्वास एक डीवेटर थे, उनको आज देहांत हुआ। क्या आप गए आसाम में? आपने सबको बुला लिया। मैडम, दिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हैज अ वेरी नेगेटिव इंपैक्ट ऑन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. This northeast part of our India is a very special part of India that we must protect and preserve. In northeast India, we have multiple tribes. Manipur has 37 tribes. Nagaland has 100 tribes. We are Nishi, we are Kuki, we are Methi, we are Naga, we are Bodo, we are Bhutia, we are Lepcha. But where is our culture? Where is our literature? Where are our tribal values? The Constitution gives us special protection. सिक्किम हैज अ स्पेशल प्रोटेक्शन अंडर 371F. कुछ नहीं इस बिल में। आज हमारी पूरी जो भारत स्वाधीन हुआ, लेकिन जब भारत में स्वाधीन हुआ पर जो राज्य बने वो भाषा के अनुसार बने। लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमारा स्टेट का रिऑर्गेनाइजेशन हुआ। आज हमारी भाषा आज हमारे आक्रमण पे है, भाषा पे आहत है। मैडम, दो मुझे 3 मिनट और दीजिए। 3 मिनट मैडम, नॉर्थ ईस्ट अभी तक कोई भी नहीं बोला। 3 मिनट दीजिए, मैं हमारे मंत्री से भी महोदय दरखास्त करूं। आज हमारे इंडिजिनस पॉपुलेशन, आज वहां पे उनके लिए नौकरी नहीं है, कॉलेज में सीट नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, और आप बोल रहे हैं कि और वहां पे लोगों को वहां पे सहयोग दीजिए। आप अपने इस बिल में 6 शेड्यूल, मैडम 3 मिनट मैडम, आपने इस बिल में 6 शेड्यूल ILP लाया। ये सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस है। ये प्रावधान तो पहले से ही है, कुछ नया नहीं है। ये प्रावधान पहले भी है। इस बिल में लाने से पहले भी ILP था। उसके बावजूद भी आज किसी भी उत्तर पूर्वांचल राज्य में जाइए, चाहे 6 शेड्यूल में हो, ILP में हो, वहां के लोग बोलेंगे कि आज भी इन प्रावधान होने के बाद इंक्रोचमेंट हो रहा है। आप इस बिल के द्वारा जो पुराने जो घाव है, उस घाव को पूरा उछाल रहे हैं। ट्राइबल नॉन ट्राइबल के बीच में जो एक अमन और चैन का वातावरण बन गया था, उसमें आप आग लगा रहे हैं सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। एंड में मैं कंक्लूड कर रहा हूं, मैम कंक्लूडिंग। सो मैडम, आई वांट टू स्पेसिफाई वेरी क्लियरली व्हाई वी आर अपोजिंग दिस बिल. The Northeast opposes this bill because we are not slaves. हम गुलाम नहीं हैं। जो आप लोग जो भी आप बिल लेके आएंगे उसको हम मानेंगे। आप संख्या के बदल पे, संख्या के दम पे निश्चय इस बिल को पारित कर लीजिए, लेकिन सड़क पे हम लड़ेंगे। मैडम, 2 प्लीज। दिलीप घोष, मैडम, प्लीज 2 पॉइंट। एंड लास्टली आई एम अपील, 2 पॉइंट। लास्टली आई एम अपीलिंग
to all the Northeast regional parties. आज लोग आपको देख रहे हैं. I'm appealing to you. Vote with your conscience. Stand with your people. Not vote with the political compulsion. End में जाके last quote, concluding quote. Today this government talks about Swami Vivekananda. My friend from TMC said it. But let me remind you again. जो 10 स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं शिकागो में इन्होंने बोला, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ नेशन दैट हैज गिवन शेल्टर टू ऑल refugees and to all persecuted of all religions, of all regions, wherever they may be on the planet. ये गांधी का राम राज्य चाहिए, ये स्वामी विवेकानंद का भारत चाहिए, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भारत चाहिए. इस बिल का हम विरोध करते हैं.